पश्चिमी दिल्ली से वार्ड नंबर 99 के प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी श्री श्याम शर्मा जी और आप देख सकते हैं और भाजपा कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए। सभी कार्यकर्ता यहाँ आप देख सकते हैं कि मीटिंग में यहाँ चल रहा है। सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ समर्थन श्री श्याम शर्मा जी को मिल रहा है। देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी और कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि आगामी जैसे कि आपको बता दें 4 दिसंबर को जैसे कि वोटिंग है, निगम चुनाव को देखते हुए 4 दिसंबर को वोटिंग है। समस्त क्षेत्रवासी और आपको बता दें कार्यकारिणी के कार्यकर्ता सभी श्री श्याम शर्मा जी को विजयी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे पश्चिमी दिल्ली हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 99 के प्रत्याशी के तौर पर विजयी बने और निगम चुनावों में वे फिर से प्रतिनिधित्व करें अपनी जनता का। श्री लोकेश सिंह तंवर जी, हमारे बाबा जी आदरणीय भूप सिंह तंवर जी, तो बहुत ऐसे राजेंद्र कुमार तंवर जी, पंडित विष्णुदत्त जी, ये सभी ऐसे गणमान्य लोग हैं जो नांगल राय से निकले हैं। लेकिन आज नांगल राय की जो स्थिति है वो मैं श्याम जी आपको अपने 2 शब्दों के साथ में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से 100 किलो लड्डू में तोले जाओगे ऐसे ही भर भर के आपको वोट मिलेगी। जय श्री राम। जोरदार तालियां मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि श्याम शर्मा जी को यहाँ जन समर्थन मिलता हुआ समस्त क्षेत्रवासियों का। चेतन जी से कहूँगा अपनी बातचीत रखेंगे, उसके बाद अंतिम श्री श्याम जी अपनी बातचीत समर्थन मिलता हुआ। सबसे पहले जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच भाई श्याम शर्मा जी, हमारे बड़े आदरणीय ओम प्रकाश तंवर जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी और ओम प्रकाश सज्जा जी, ये तीनों हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। इस पार्टी की हड्डी है और मैं ज्यादा बोलता हुआ यही बोलूंगा, 7 मोर्चों के अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आज अपनी सारे मोर्चों को लेके हैं ऐसे ही आप इलेक्शन में लग जाए और हाथ जोड़ के विनती है जितने मंडल के कार्यकर्ता पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये 10 दिन छुट्टी ले लें अपने ऑफिस से भी और अपनी फैक्ट्री से भी। इलेक्शन तभी लड़ा जाएगा, आप कहें कि हम अभी आ रहे हैं 2 घंटे बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपने जितनी 2.5 साल में मेहनत करी है, ये 10 दिन मेहनत कर लें। 5 साल आपके, 5 साल क्या 15 साल बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। और आपको हाथ जोड़ के विनती है जहां भी जाए बात करनी है और कोई बात नहीं करनी। और मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, एक भ्रम फैलाया जा रहा है दूसरी पार्टी की तरफ से कि श्याम शर्मा जी के साथ मंडल नहीं है। तो ये वीडियो और फोटो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे सब पे अपलोड करो कि मंडल नहीं, पूरे ताल मंडल, पंच परमेश्वर और सब बूथ अध्यक्ष यहाँ पे मीटिंग में बैठे हैं। और श्याम शर्मा जी को इतनी भारी बहुमत से जिताना है कि दूसरी पार्टी की जमानत जब्त करानी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हरि की नगरी में हरि को जिताना है और हरि की नगरी में शाम के दीवाने हैं, तो शाम का दीवाने शाम को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोई नहीं तो कर दो सर से एक बार फिर से बोल दीजिए। कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चेतन जी, बाकी असी किसी को कुछ नहीं कहते, साड़ी दे मल्लेदारी है, पल्ला जल्द भी तुलेगा, बीजेपी का पारी है। भारतीय जनता पार्टी ये बात है। चेतन जी जो राहुल को लाए, इस बार हम भगवा लहराएंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने दोनों महामंत्रियों का, अरुण शर्मा जी का, अजय चावला जी का। और किसी का नाम रह गया हो तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। देवतुल्य कार्यकर्ता मेरे सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का भी सभी आए हुए देवतुल्य कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आज से ये 10 दिन का उत्सव है हमारा। इसको कड़ी मेहनत से सवेरे 5 बजे उठ के रात को 12 बजे तक मनाना है। काम छोड़ दो, फैक्ट्री छोड़ दो, श्याम शर्मा को जिताना है। ये 10 दिन आप ये लगा। बली जी बैठे हैं, हमारे जिले से हैं, मैं इनका नाम लेना भूल गया और अगर किसी का नाम रह गया हो तो हाथ जोड़िए, माफी मांगा। अपनी बातचीत को रखेंगे, मैं उसे निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए और ये विश्वास भी होगा भारतीय जनता पार्टी श्याम शर्मा
इस बार काम का वोट शाम को वोट, इस बार काम का वोट शाम को वोट, इस बार काम का वोट शाम को वोट, आने का सहारा। मेरा गला काफी खराब है, मैं थोड़ा ही बोलूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस मंडल के अध्यक्ष हरिनगर के भागने वाले नेता चेतन अरोड़ा जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, मेरी बहन और सीनियर नेता भिन्न भिन्न पदों पर रही मुकुल अग्रवाल जी, यहाँ के विस्तारक रवि लाकड़ा जी, विजय तंवर जी, प्रदीप छिब्बर जी, शशि छिब्बर जी, लव चोपड़ा जी, इंद्रजीत बल्ली जी, हमारे सीनियर नेता, कार्यक्रम में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने अनेकों चुनाव लड़ाए, उसमें से मैं भी एक कार्यकर्ता, उन सबका एक शॉर्ट नोटिस पर आपको मैसेज दिया गया और आप सब इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर पहुंचे, इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले छिब्बर जी, सभी मेरे भाई बैठे थे यहाँ पर, सबने बोला। मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि भोजन का समय है और आगे मीटिंग बहुत है। मित्रों, मेरा एक ही कारण है कि आप मेरे वार्ड में जाकर आप में से कोई भी तय कर ले और वार्ड में जाए, जनकपुरी जाए, सीए, सीबी, सीसी, सीडी, कहीं भी जाए, डीएडीबी, ईसीए, फतेहनगर, कहीं भी जाकर एक पता करें कि श्याम शर्मा का पिछला जो कार्यकाल था 10 साल का, वो काम कैसा था, और एक ये पूछे कि उसका करैक्टर क्या था, और ये पूछे कि वो काम करता था नहीं करता था। 3 शब्द आप पूछेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर थोड़ा भी नेगेटिव जवाब मिलेगा, आप आके मुझे बताना, जो सजा चोर की वो मेरी सजा होगी। ठीक है, अनेकों बार टिकटें कटी, इस मंच में भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनके 3-3, 4-4 बार टिकट कटी, क्योंकि राजनीति क्षेत्र के अंदर जब हम आते हैं तो हम एक सेवा करने आते हैं, और सेवा के साथ जुड़ा है इस पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चुनाव। हर कार्यकर्ता सोचता है कि मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव लड़के जनता की सेवा करूं, मगर एक परंपरा है कि हमारी पार्टी में मंडल से लेकर जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक एक रायशुमारी होती है और एक पूछताछ होती है सीनियर कार्यकर्ताओं से, और आप ही लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा कार्यकर्ता इस पे होना चाहिए। अनेकों साल मेहनत करनी पड़ती है। उसका उदाहरण है कि मैंने भी 10-12 साल मेहनत करी तो 2002 के अंदर में मंडल अध्यक्ष बना। ऐसे ही ओम प्रकाश जी 3 बार मंडल अध्यक्ष बने, ऐसे चड्डा जी बने, ऐसे कई कार्यकर्ता जिनका पूरा जीवन पार्टी की सेवा करते हुए हो गया, मगर पार्टी की सेवा करते करते उनका जीवन व्यतीत पूरा बीत गया, पर आज तक ना वो चुनाव लड़ पाए कार्यकर्ता, ना वो मंडल अध्यक्ष बन पाए, और आज भी वो बूथ पर बैठते हैं, पार्टी का काम करते हैं। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अभी चेतन जी कह रहे थे मंडल नहीं चल रहा, कौन कह रहा है मंडल नहीं चल रहा? मंडल तो पिछले 2.5 साल से भाग रहा है हरिनगर का, और ऐसे भाग रहा है कि जैसे सबसे नंबर 1 हो। कोई भी पार्टी का काम मंडल को मिल रहा है, चुनाव एक अलग परंपरा है और मंडल का चलना एक अलग काम है। मंडल चलता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ। हमारे लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे लीडर हैं नड्डा जी, हमारे लीडर हैं अमित शाह जी,
हमारे लीडर हैं राजनाथ सिंह जी, हमारे लीडर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी, मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, ये सारे हमारे सीनियर लीडर हैं। इन्होंने पार्टी खड़ी करी सभी ने। और मंडल जब भी आदेश पार्टी का होता है, मेरी 14 तारीख को टिकट मिली, पार्टी का सिंबल मिला। 14 तारीख सुबह ही से चेतन जी का फोन आ गया, ओम प्रकाश जी से बात हुई तो उन्होंने चाय पिलाई घर पे बिठा के कि हम पार्टी। एक दिन नहीं आई विधायक, एक दिन नहीं आई। आप मुझे काम बता दीजिए हाथ खड़ा करके कि उसने काम किया है। और ये जो सड़कें और लाइटें हैं, ये तो बाएं हाथ का खेल है। आप मुझे अभी बताएं मुझे कितनी लाइटें चाहिए? हम सत्ता में भी नहीं है और पार्षद भी नहीं है। मैं कल आपके यहाँ लाइटें लगवाऊंगा। आप मुझे बताएं सड़क बनवानी है, मैं कल आपका बजट पास करा के सड़क बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारा धर्म है और एमसीडी के पास फंड है कि सड़कें और लाइटें लगाने से काम नहीं होता। काम होता है विधानसभा में विधायक का काम बहुत होता है, और ऐसे ऐसे काम होते हैं कि एरिया को एक सुंदर एरिया बनाते हैं। उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आने पड़ते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, ऐसी कई संस्थाएं आती हैं। एक पार्किंग नहीं बनी, पानी की समस्या है। मैं सारे काम आपके करूंगा, सिर्फ आप लोग अपने बूथ पे, जो आप बूथ पे रहते हैं, 10 दिन में 1 घंटा मुझे दें और पार्टी को दें। मैं नहीं कहूँगा कि आप अपना कारोबार छोड़ें, मैं नहीं कहूँगा आप छुट्टी लें जो सरकारी नौकरी करता है। जब आपके पास समय हो तो एक एक घर में जाकर मेरे बारे में बताएं कि श्याम जी का काम देख लो, फिर उसको वोट कर दो। और साथ में देखिए घर बनाओ, दुकान बनाओ। और ये भी मैं निश्चित तौर पर यहाँ से कह रहा हूँ, जिस भी भाई की हमारे इस वार्ड के अंदर दुकान सील पड़ी है, वो दुकान 7 तारीख के बाद और 14 तारीख के बीच में दुकान खुलवा के दिखाऊंगा। आपका मेहरबान है। 15 दिन के अंदर मुझे एक लेटर लिख के दें। वो मैंने हरबंस जी से कल बात करी थी, हरबंस जी को कहा था कि मुझे एक डिटेल दे दें कि कौन कौन सी दुकानें और फैक्ट्री बंद पड़ी है। 14 तारीख के बाद रिजल्ट के बाद, आप 7 तारीख का रिजल्ट, 7 का रिजल्ट है, 8 को हम सब बैठेंगे, सबका धन्यवाद करेंगे जनता का, और 9 तारीख को और 8 तारीख को हम अपना काम शुरू कर देंगे। अपने अपने बूथ से काम लेकर आए मेरे पास, वहीं बैठूंगा हरिनगर में और वहीं बैठूंगा नांगल में। और जो कहा है वो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कहता हूँ मैं करता हूँ। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग सब हाथ खड़ा करके मुझे समर्थन दें। एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कार्यकर्ता बूथ से आए, जो बूथ के अंदर बाहर बैठते हैं, वो हाथ खड़ा करते हैं। मैं कई बार बहुत बढ़िया, सारे सब है। बस मित्रों, एक बात कह के मैं बात समाप्त को करूँगा। आपने किसी की सुननी नहीं है। बड़ी अफवाहें फैलाई जाएंगी, और सबसे बड़ी अफवाह फैलाई जाएगी चुनाव से 1 दिन पहले, क्योंकि मेरे को भी, मैं बूथ पे बैठ, ये गद्दारी की मोहर नहीं लगाऊंगा मैं, जयचंद नहीं बनूंगा मैं कि हिस्ट्री में लिखा जाए नाम कि यार पार्टी में होकर पार्टी को फोन कर रहा है, कि पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ, या तो पार्टी के ओपन आ जाए, मर्द का बच्चा ओपन आए कि हम पार्टी का खिलाफत कर रहे हैं, हम पार्टी के खिलाफ हैं, हम श्याम शर्मा के खिलाफ हैं, ओपन आए। उससे पता चलता है कि ये भगत सिंह है, नहीं तो उसका नाम जयचंद पड़ता है, भविष्य पड़ता है। ये सारा आप जानते हैं, क्योंकि बुजुर्गों ने, पुरखों ने, एक हिस्ट्री है, एक प्रथा है कि हम जो भी गद्दारी देश से करता है, पार्टी से करता है, परिवार से करता है, वो उस पर एक बारी मोहर जरूर लगती है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, क्योंकि 2 दिन जो लास्ट के हैं, उस दिन बहुत गेम खेली जाती है कि भैया मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ खड़ा हूँ और अपना बूथ जिताऊंगा, और उसके बाद मैं आपके साथ पूरे उम्र आपके साथ रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपका साथी बन के रहूंगा। इतना कह के आप सब लोग यहाँ आए, और सभी मंडल के पदाधिकारी, सभी जिले के पदाधिकारी, सभी सम्मानित सीनियर नेता, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता बैठे देख रहा हूँ मैं, जो मुझे चुनाव लड़ाए जिन्होंने, बहुत पुराने नेता, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और साथ में अध्यक्ष जी आपको एक निवेदन करेंगे, बड़ा सुन के जाना, उसका भोजन करना है 2 मिनट के लिए। भारत माता की, भारत माता की। अब एक बारी मुझे हाथ खड़ा करके समर्थन दें कि हम भगवान
अच्छा, एक आपसे निवेदन है कि अपने अपने बूथ की मीटिंग और पद यात्रा वो लिखवा के जाना चेतन जी को। फोन आया नहीं पंकज मुखी ज्यादा हाँ मैसेज भी आया था देखो मैसेज सब जगह तो फोन होए मतलब पता है कल खाली मंडल सभी क्लियर मैम थोड़ा सा मेरा गला खराब है, प्रधान जी बोल देंगे, लव जी बोल देंगे। आपसे एक सवाल पूछो सारे जा रहे सब लोग कहता आज मंडल की पूरी बैठक रखी गई, पूरी टीम मौजूद थी, मंडल की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है आपको? भैया फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तिबारा मंडल का समर्थन पहले ही मिला हुआ था। 14 तारीख को मेरी सिंबल मिला और 14 तारीख सुबह ही हमारी बैठक हो गई थी। गलत अफवाह अपोजिशन पार्टी की तरफ से मचाई जा रही है क्योंकि उनका संगठन नहीं है। कहीं ना कहीं हार का डर लग रहा है फिर अपोजिशन पार्टी को जो ऐसे अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल हार का डर इसलिए लग रहा है, वो हारी हुई है। आप अगर उनके विधायक देखें वो भी हारी हुई थी। और जो ये पार्षद है उसका मैंने डिटेल में बताया कि उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो उसका जीवन काल है, उसमें कोई भी राजनीति जीवन नहीं है। वो सीधा विधायक का पीए और पीए का काम करता है। किसी कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट नहीं दी और पीए को टिकट दी है। वो सारा का सारा नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार की तरफ ये चरम सीमा चल रही है। किस वोट के मार्जिन से सर लगता है इस बार आपकी जीत सुनिश्चित होगी? वो पूरे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक शक्ति केंद्र अध्यक्ष, एक एक खंड प्रमुख, एक एक पदाधिकारी, राष्ट्रीय नेता, सब प्रदेश के नेता, सबका सब पार्टी के साथ लगे हुए हैं और भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं हम ये सीट। और एक ऐतिहासिक सीट हरिनगर की बनेगी क्योंकि जितने भी चुनाव भगवान ने मुझे लड़वाए हैं उसका मार्जिन बढ़कर आया है। चाहे वो कॉरपोरेशन का 2002, 2007, 2013, 12 और फिर उसके बाद 15 के बाद फिर 17, उसमें सब में मार्जिन बढ़कर आया। और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा मार्जिन इन सभी कार्यकर्ताओं के दम पर, ये सभी हमारे जो निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, बूथ पे रह के अपनी कॉलोनी वालों की बात सुनते हैं, उनके दुख सुख में खड़े होते हैं, भरपूर समर्थन मिलेगा और भारी संख्या से, भारी वोटों से हम जीतेंगे, इतना कहता हूँ। सर कार्यकर्ताओं के मन में क्या है? अपने जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रति पूरा विश्वास और प्यार बना हुआ है? सर कार्यकर्ता ऑलरेडी केजरीवाल गवर्नमेंट से इतना त्रस्त हो चुका है, उसको ये नहीं समझ आता कि हम दिन पर दिन लुटते जा रहे हैं। केजरीवाल आए दिन दीमक की तरह हर का क्षेत्र में घुसता जा रहा है और खाता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनको बीजेपी है, जो एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे जो भाई श्याम शर्मा जी हैं, बड़े भारी बहुमत से और भारी अंतर से यहाँ से जीत सुनिश्चित करके जा रहे हैं। ये आपने आज जन सलाब देख ही लिया है। देवतुल्य कार्यकर्ता सभी आए हुए हैं, इन सभी के आशीर्वाद से श्याम शर्मा जी अपना आगाज कर चुके हैं जीत का और आगे चलती रहेगी। सर चुनावी माहौल को और भीड़ को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? जनता का मन किस ओर जा रहा है? जनता का मन तो देख चुका है केजरीवाल जी को कितना भ्रष्ट किया, बसों में, सब चीज़ों में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में, स्कूलों में, सब में पैसे खाए उन्होंने। पर भाजपा तो देश के साथ है, देशभक्ति में है। श्याम शर्मा जी का तो काफ़ी अच्छा नाम है, उन्होंने अपने टाइम में काफ़ी अच्छा काम किया है। आने वाले समय में भी वो समाज में और अपने इलाके में अच्छा काम करेंगे। महिलाओं की तरफ से क्या पूरा समर्थन है? हमारा पूरा समर्थन है जी। हम तो यही कहना चाहेंगे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, हर जगह श्याम जी, बीजेपी। जनता के मन में भी क्या यही प्यार? यही है, बिल्कुल यही प्यार है। आप सर्वे कर लीजिए, कहीं से भी यही निकल के आ रहा है। और श्याम जी हमारे बीच में आज नए नहीं है, काम का दूसरा नाम श्याम है और जो श्याम है वो सबके दिलों में बसा हुआ है और भारी बहुमत से जीत के आएंगे। आज से ये बिल्कुल निर्णय हो चुका है, अब बस आप उस दिन मिठाई खाना चाहिए। क्या जो जनता है वो जो मौजूदा दिल्ली सरकार है उनके कामों से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। हर जगह धोखेबाजी, हर जगह चालाकी जो वो कर रहे हैं। और नए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लेडीज़ को शराब के लिए प्रेरित किया गया हो। शराब के लिए पिंक जो ढाबे खोल रहे हैं, यदि उस समय जाएंगे, पिंक ठेके खोल रहे हैं और आप यदि लेडी लेने जाएगी तो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। भाइयों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं को शराब में डुबो देना चाहते हैं और महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति क्या हो सकता है? आप खुद सोच सकते हैं।
भाई एक मिनट रुक जा। केजरीवाल सरकार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार की सरकार है। आप यहाँ से सोच लीजिए कि जिनके यहाँ टिकटें बिक रही हों वो कैसे कैंडिडेट देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई मेहनती आदमी है नहीं, उनके पास प्रत्याशी तक नहीं है। कई वार्डों में वो किराए पे आदमी ला के खड़े कर रहे हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि एक डायरी में उठाने वाले को टिकट दी गई हुई है, तो इस तरह से प्रत्याशी वहाँ से आ रहे हैं। वो भ्रष्टाचार में डूब चुकी है पार्टी। कभी किसी समय से आई थी ईमानदारी का तगमा लेकर, लेकिन आज उनके पास ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठेकों में उनके घोटाले सामने आ रहे हैं, टिकटें बिकने की घोटाले उनके सामने आ रहे हैं, जल बोर्ड के घोटाले उनके सामने आ रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार में डूब चुकी है ये पार्टी, और इस पार्टी को अब निगम से भी दूर रखना है, नहीं तो ये निगम को भी खा जाएंगे। वो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि 15 साल में केवल भ्रष्टाचार किया है। उनका काम है अफवाहें फैलाना, अफवाहों के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। वो अफवाहें फैलाते हैं, वही उनका काम है, वो हमने होने नहीं देना। और हम अपने आपका जीत, हमारी जीत तय करेगी कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 99 के प्रत्याशी के तौर पर विजयी बने और निगम चुनावों में वे फिर से प्रतिनिधित्व करें अपनी जनता का। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान के रिपोर्ट।